आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ने वाला है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं बात नहीं बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप जरूर ध्यान रखिए। श्रावण मास का दूसरा सोमवार 29 जुलाई का दिन, इस दिन मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए महादेव के मंदिर जाकर के इस छोटे से चमत्कारी प्रयोग विधि को अवश्य संपन्न कर दें। श्रावण मास अपने आप में एक बहुत पावरफुल मास माना जाता है भगवान महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए। और श्रावण मास में भी सोमवार का जो दिन होता है, इसमें अद्भुत क्षमता होती है बड़े से बड़े दोष को शमन करने की, बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोलने की। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में नजर दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह में देरी बनी हुई है, जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं, बात बिगड़ जाती है, तो जरूर श्रावण मास के दूसरे सोमवार 29 जुलाई को महादेव के मंदिर जाकर के इस शीघ्र विवाह कराने वाली छोटी सी आसान चमत्कारी प्रयोग विधि को आप अवश्य संपन्न कर दें। इस उपाय को मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं, पिता कर सकते हैं, या जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वह स्वयं भी अपने लिए इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकते हैं। किस प्रकार से यह शीघ्र विवाह की चमत्कारी प्रयोग विधि श्रावण मास के दूसरे सोमवार 29 जुलाई को संपन्न करनी है, जानकारी देने से पहले एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बता दूं। देखिए, अभी आप YouTube पर देखेंगे तो श्रावण मास के सोमवार को लेकर के शीघ्र विवाह के अलग अलग प्रकार के उपाय आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी शादी होने के लिए बहुत सारे उपाय आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखिए इन उपायों में से कोई भी आप उपाय फॉलो करें, एक बहुत जरूरी बात है, आप जरूर ध्यान रखें। किसी भी उपाय की सफलता निर्भर करती है कि उस दिन आपका मनोभाव कैसा है, उस दिन की पूर्ण दिनचर्या कैसी है। संपूर्ण दिन आपको कुछ ऐसी आवश्यक जरूरी बातें होती है जो उपाय के साथ में ध्यान रखनी चाहिए। एक तो जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं उस दिन झूठ बिल्कुल ना बोलें, क्रोध बिल्कुल ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें, दिन में सोने से बचें। और विशेष बात है किसी भी प्रकार से, क्योंकि झूठ बोलने से और क्रोध करने से तो आपका कोई भी पुण्य कर्म होता है ना, वो तत्काल क्षीण हो जाता है। तो झूठ बोलना, क्रोध करना, इससे तो बिल्कुल आपको परहेज करना है। और जब आप उपाय कर रहे होते हैं उस समय आपकी मनोभाव, आपकी मन, आपकी अंतश्चेतना पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। जितनी ज्यादा एकाग्रता से, समर्पणता से, भाव से, श्रद्धा से, जितना ज्यादा आपका मनोभाव भगवान के चरणों से कनेक्ट होकर के उस प्रयोग को, उपाय को करता है, जितनी सच्ची शिद्दत से, उसी के अनुरूप कोई भी उपाय अपना परिणाम दिखाता है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लें। कोई भी अगर जो उपाय बता रहा है YouTube पर, उसने जैसा जैसा बताया एज इट इज आपने वैसे फॉलो कर दिया, लेकिन आपका खुद का जो इंटरनल सिस्टम है वो भगवत चरणों में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर कहीं ना कहीं उपाय बहुत सारे लोगों के सफल नहीं होते हैं। इसलिए ये जो जरूरी बातें हैं इनका अवश्य ध्यान रखें। तो श्रावण मास का जो दूसरा सोमवार है 29 जुलाई का, इस दिन की शीघ्र प्रयोग विधि, शीघ्र विवाह की जो प्रयोग विधि है, इसको संपन्न करने के लिए 29 जुलाई को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। और सबसे पहला कार्य, घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले तो अपने घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनको प्रणाम करके आशीर्वाद ले लें। और उसके पश्चात आपको कोई स्टील का पात्र ले सकते हैं या कोई भी चांदी का पात्र ले सकते हैं, उसमें आपको पंचामृत तैयार कर लेना है। थोड़ा दूध लेना है, दही लेना है, घी लेना है, शहद लेना है, या शक्कर या बूरा, कुछ भी थोड़ा मीठा मिला लें। ये 5 चीजें किसी भी चांदी के पात्र में या स्टील के पात्र में, आप लोटे में, गिलास में या कोई बड़ा पात्र हो तो उसमें यह पंचामृत आपको
तैयार कर लेना है। और यह पंचामृत तैयार करके आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर है वहां पर आपको जाना है। पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले आप महादेव के मंदिर में बैठ जाएं और जो आपका मनोभाव है, मन की अर्जी है, ये बारंबार महादेव जी से प्रार्थना कर लें। प्रणाम करके सच्चे मनोभाव से अपनी मन की अर्जी महादेव के चरणों में रख दें। उसके बाद आप पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक करने के बाद पुनः साथ में लोटा लेकर के जाएं, एक शुद्ध जल का लोटा भर के, और साफ जल से पुनः महादेव को आपको स्नान करवा देना है। और उसके बाद आपको 3 बील पत्र की जरूरत पड़ेगी। या तो पहले से घर से लेकर के जाएं, नहीं तो महादेव पर जो चढ़ा हुआ बील पत्र होता है ना, उसको भी आप जल से धो करके पुनः प्रयोग में ले सकते हैं, वो अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो शिवलिंग पर आपको चढ़ा हुआ वहीं पे बील पत्र मिल जाता है, तो 3 बील पत्र ले लें, उसको जल से धो करके, जैसे एक बील पत्र पर 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पर आपको पीले चंदन से तिलक कर देना। और सबसे पहला बील पत्र हाथ में लेकर के महादेव से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है, तो उस नजर दोष से मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसी कृपा करना। ऐसा बोल के पहला आपको बिलपत्र महादेव पर अर्पण कर देना है। दूसरे बिलपत्र पर इसी प्रकार से तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके बिलपत्र हाथ में लेकर के प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है, तो उस दोष का शमन करना, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी कामना करके दूसरा बिलपत्र भी आपको महादेव पर अर्पण कर देना है। तीसरा बिलपत्र लेना है, तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा करके और प्रार्थना करना कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से विवाह में बाधा है, तो उस बाधा का निवारण हो, शीघ्र विवाह हो, जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप एक अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा भाव करके, ऐसी कामना करके तीसरा बिलपत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। और वहीं आसन पर बैठ करके पूर्ण भाव से, सच्चे मनोयोग से जो भी कामना है उसके लिए प्रार्थना कर लें। कमर झुका के ना बैठें, कमर सीधा रखें, रीढ़ स्तंभ। और आपको इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पणता से। देखिए प्रिय दर्शकों, दिन की विशेष महत्वता होती है। श्रावण मास का जो सोमवार का दिन होता है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। और इस दिन शिव मंदिर की भी जो ओरा होती है, वहां की जो वाइब्रेशन होती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो इस दिन पूर्ण भाव, सच्ची निष्ठा, सच्ची श्रद्धा, सच्चे मनोयोग से महादेव की शरण में बैठकर के इस उपाय को संपन्न किया जाए, तो महादेव की कृपा से कितना भी बड़ा कुंडली का दोष हो, वो निश्चय ही शांत हो। और महादेव की कृपा से आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बनेगा। आप श्रावण के जो भी सोमवार आते हैं, मैंने श्रावण के पहले सोमवार का भी प्रयोग बताया था, यह श्रावण मास के दूसरे सोमवार का प्रयोग है। आगे मैं श्रावण मास के तीसरे सोमवार का भी प्रयोग लेकर के आऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो श्रावण मास के सोमवार की शीघ्र विवाह कराने वाली प्रयोग विधि हैं, उनका आप अवश्य लाभ उठाएं। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, तो वह स्वयं भी अपने लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए तो अवश्य संपन्न करें। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि प्रिय दर्शकों, इस जानकारी को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। श्रावण मास का दूसरा सोमवार 29 जुलाई आने से पहले, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को अवश्य लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवश्य शेयर करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से जानना चाहते हैं आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।